हमारी ऊटी की यात्रा शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने कोयम्बटूर से ट्रेन लिया है। सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से हम लोगों को टॉय ट्रेन मिलेगी। उस टॉय ट्रेन से हम लोग ऊटी जाएंगे। तकरीबन 4 घंटे का सफ़र होगा और काफ़ी सुखद और काफ़ी रोमांचकारी होने की उम्मीद मैं करता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही पहाड़ की नीलगिरी पहाड़ियों की यात्रा जो है शुरुआत हो जाएगी। ये जो टॉय ट्रेन है हेरिटेज ट्रेन है। ऐसी 2 या 3 ट्रेनें ही हैं जो इंडिया में चलती हैं। ट्रेन लगभग अपने गंतव्य पर है और इसके बाद वहाँ से दूसरी ट्रेन जिससे जुड़ी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ लोग कौन कौन से हैं। आइए देखिए, तो पहला चेहरा ये देखिए, ये है गन्नू बाबू, ये है पांडे, ये है। हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर। हाँ, हम अभी पॉपकॉर्न खाएंगे। रेट माई लुक, रेट माई लुक। इट्स क्वाइट गुड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाची और भाभी सोने की स्थिति में है, आँख मूंदे हैं। शुभम फुल सैलानी वाले ड्रेस में रॉकी को फेल करती हुई। और मैं और भी लोगों के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए अरुण जी और सह यात्री के साथ बैठे हुए पापा। ऊटी के बारे में कुछ कहेंगे? ऊटी जो सो दक्षिण का शिमला। अभी वहाँ का टेम्परेचर लगभग 9 या 10 डिग्री सेल्सियस है। आ गया। टॉय ट्रेन में चलने वाले हैं। हेलो, हम टॉय ट्रेन में चलने वाले हैं। कोयम्बटूर से सुबह 5:15 की ट्रेन ने हमें 6:30 बजे तक मेट्टुपालयम उतार दिया था। पहाड़ पर बसे गांव उटकामुंड यानी तमिल के उत्ताकलमांडू का असली रोमांच बस शुरू ही होने वाला था। स्टेशन पर गर्मा गर्म इडली, मेदू वड़े और चाय वाले नाश्ते ने सफर की शुरुआत इडलियास्टिक कर दी थी। इस ट्रेन में इंजन जो है वो पीछे लगा है, यानी डब्बा आगे और इंजन पीछे। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि टॉय ट्रेन धक्का गाड़ी है काइंड ऑफ। और आप देखें ये 2nd क्लास का डब्बा है। वो देखिए, सबसे पहले इंजन के बाद की बोगी जो है वो जनरल है, उसके बाद 2nd क्लास का डब्बा है, ये भी 2nd क्लास का डब्बा है और ये 1st क्लास का डब्बा। डिफरेंस ये है कि 1st क्लास और 2nd क्लास के डब्बे में कि 1st क्लास के सारे दरवाजे खुलते हैं हर सीट के, और 2nd क्लास में सिर्फ बीच में एक दरवाज़ा है जो खुलता है। इसके अलावा सीट जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल है
बस बात बाकी चीज़ें लगभग समान है। ट्रेन के फर्स्ट क्लास का एक पूरा कूपा टूरंटू के नाम था। ऐसे में ट्रेन खुलने से पहले ही तानपुरों पर मस्ती का मुलम्मा चढ़ चुका था। उनके उद्यम से लड्डू गोपाल की परेशानी न बढ़े, इसलिए चाची ने कूपे के एक सुरक्षित हिस्से में उनका आसन टिका दिया और निश्चिंत हो गई। मंडली के बाकी सदस्य भी उमंगित और तरंगित दिखे। आजकल वासु शर्मा जाता है, गाना नहीं गाता है। गाना गाओ। इधर इधर हेलो गाइस, हम लोग अभी सफर कर रहे हैं दुनिया की लोग चलने वाली टॉय ट्रेन में, और ये टॉय ट्रेन हमें ले जा रही है ऊटी। क्या है? अजय इधर देखा। हाँ, शानदार। अभी हम लोग टॉय ट्रेन पर हैं। पहुंचेगा 12 बजे। अब ठीक है, अब ट्रेन में वो गैदर नहीं करेगा, अब इंजन नहीं आएगा। हमको बंद देना। तो करे मोकर मोकर तो करे मोकर। ऊटी सचमुच चॉकलेटी है। नीलगिरी पहाड़ी पर बसे इस मनोरम गांव का इतिहास यहाँ की तोड़ा जनजाति से जुड़ा है, लेकिन इसका प्रचलित नाम ऊटी और यहाँ के चॉकलेट अंग्रेजों की देन है। समुद्र तल से 7,440 फीट यानी तकरीबन 2,268 मीटर ऊंची ऊटी सचमुच किसी जन्नत से कम नहीं। इसकी मनोरम वादियां, पहाड़ी, नीलगिरी के फूलों से अटी घाटियां, निर्झर नाले, चाय के बागान, चढ़ते उतरते घुमावदार रास्ते और पाइन ट्री की ऊंची कतारें आपका दिल उड़ा लेंगी। वैसे ऊटी का हमारा ये सफर पहली बार नहीं था। इससे पहले बेंगलुरु से ऑल्टो की सवारी करते हम ऊटी में झंडे गाड़ चुके थे, लेकिन तब मसालों की खोज और ट्रेन का सफर मिसिंग था। इसलिए इस बार हमने ऊटी के लिए टॉय ट्रेन का सफर चुना, क्योंकि इस दौरान आपको भरपूर मौके मिलेंगे इस प्राकृतिक जन्नत का लुत्फ उठाने के लिए। हालांकि रास्ते में एक पेड़ गिर जाने की वजह से ट्रेन 2-3 घंटे लेट हो गई, लेकिन इस दौरान कुन्नूर से पहले ही एक दिलकश घाटी, रेलवे सुरंग का मुहाना और वानरों की झपट मार टोली ने सफर को और रोचक बना डाला। इस दौरान ट्रेन की छत पर लटके झटके तो नहीं दिखा पाए, लेकिन छैया छैया की ऐसी की तैसी करने में कोई कसर हमने भी नहीं छोड़ी। उधर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। देखो यहाँ से घुस रहा था। और बोलो
पाड़ू हो फोटो खींचवानी वाह शाबाश तकरीबन 1 घंटे का सफर अभी और बचा था। मंडली फिर से रम गई थी सुहिरन पैदा करती ठंडी हवाओं के बीच पुलकित होकर रगों में दौड़ते लहू की गर्माहट बनाए रखने में, मानो जीवन का सारा ऑक्सीजन यहीं से बटोर लेना हो। अब हम लोग की यात्रा का 31 किलोमीटर बाकी है। 25 किलोमीटर यात्रा टॉय ट्रेन से पूरी हो चुकी है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। टॉय ट्रेन में जो है वो इंजन पीछे होता है, सबसे पीछे इंजन, वास्प इंजन से ट्रेन चल रही है। हर 3 से 4 किलोमीटर पर पानी भरा जाता है इंजन में। दोपहर 1 बजे उद्गमंडलम स्टेशन पर हमारा पदार्पण हो चुका था। वहां से कैब लेकर 10 मिनट लगे हमें होटल पहुंचने में। कमरे में खुद को व्यवस्थित करने और ऊटी भ्रमण के लिए खुद को तैयार करने में 2 घंटे जाया हुए। फिर 1 घंटे और लगे टंकी फुल करने में, ताकि हमारी काया पहाड़ी पर सरपट दौड़ लगा सके। तमिलनाडु टूरिज्म का होटल तमिलनाडु यूथ हॉस्टल ऊटी के टाउन एरिया में है, जिससे आपको यहाँ रिजॉर्ट वाली फील तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये घूमने के लिहाज से काफी कन्वीनियंट है और बजटेड भी। यहाँ से महज 400 मीटर का वॉक आपको बॉटनिकल गार्डन तक पहुँचा देगा। सारे वीडियो में आप खाली नाक मुंह बना रहे हैं। डोड्डा बेटा पीक भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। साथ ही मार्केट एरिया में होने की वजह से आप न तो चॉकलेट से दूर रहेंगे, न मसालों से, और यहाँ की शानदार चाय भी आपको अपना दीवाना बना डालेगी। ऊटी को ठीक से एंजॉय करना है तो आपको कम से कम यहाँ 2 नाइट 3 डे का स्टे रखना चाहिए। टीम टूरंटू इस लिहाज से कम वक्त लेकर यहाँ पहुंची, लिहाजा आधी ऊटी ही कवर किया जा सका। यहाँ की खूबसूरत सी दुकान, यहाँ के टी की, जहाँ से हमने चाय भी ली। ये है चामराज टी, बेहद ही शानदार चाय पिलाते हैं ये। टेस्ट करा के आपको चाय देंगे और चाय वाकई में अच्छी होती है। आप देखिए इधर मंदिर है। ऊटी की शाम चामराज टी के नाम रही। इसके बाद लोकल बाजार की चौहद्दी नापते मसालों की खोज, और फिर अगली सुबह नाश्ते से पहले की मॉर्निंग वॉक ने रगों में लहू की मात्रा बढ़ा दी। ये हंसी वादियाँ ये खुलास, आगे हम कहाँ हैं मेरे
तैयार होकर 9 बजे तक पूरी मंडली नाश्ते के टेबल पर थी। हाय फ्रेंड्स, हम हैं ऊटी में, तो आपको कैसे लग रहा है? यहाँ पे बहुत ठंडी है और इतनी ठंडी लगती है। हम होटल में खाना खाने आए हैं, तो मैंने मंगाया है राइस और मेरे पापा के साथ ही किया। अंकल के बारे में बताओ। वो ये अंकल है, दादाजी, माँ है और पीछे मेरे पापा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। उधर चाचा जी है। और साइड में चाचा जी बाबा पीछे। और ये मेरी मुंह फुलाने वाली दीदी। जिसके बाद बस अड्डे से बस लेकर कोयम्बटूर के लिए रवानगी हो गई। ऊटी से कोयम्बटूर का बस भाड़ा प्रति व्यक्ति 80 रुपये जेब के लिहाज से मुफीद तो है ही, वहीं 3 घंटे का ये लुभावना सफर पूरी तरह पैसा वसूल भी है। तकरीबन 1 बजे बस ने हमें कोयम्बटूर के गांधीपुरम बस अड्डे पर उतार दिया। फिर 5 मिनट में हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां से 4 बजे हैदराबाद के लिए हमारी ट्रेन थी। तमिलनाडु ट्रिप का आखिरी सफर शुरू हो चुका था। वापसी भी काफी सुरीली साबित हुई। सुरीले तान छेड़ने के बाद हमारी कोलंबस मैडम जी का मुस्कुराता चेहरा गूगल मैप पर नए ठिकाने तलाशता इशारा कर रहा था कि उनके अगले ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह हम आपको अगले सफ़र पर भी ले चलेंगे, इसी मस्ती भरे अंदाज के साथ। अगर आपको लगता है कि टोरंटो वाकई में मज़ेदार है, तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।